नवग्रहों में राजा सूर्यदेव हुए नीच के। 18 अक्टूबर को सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ है, इन्होंने शुक्राचार्य की तुला राशि में प्रवेश किया है। ये अपनी नीच राशि में पहुंच चुके हैं। अब जैसा कि ज्योतिषीय नियम है, जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसका प्रभाव न्यून हो जाता है, नकारात्मकता आ जाती है, क्षमता सामर्थ्य में कमी आ जाती है, बल कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से सूर्य का ये परिवर्तन समस्त राशियों को प्रभावित करने वाला है। नीच राशि में होकर सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। सूर्यदेव जब तुला राशि में होंगे, अपने नीच राशि में होंगे, तो किस प्रकार का प्रभाव समस्त राशियों पर डालने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य का ये परिवर्तन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं मकर राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं अथवा कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का मकर लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में 10 नंबर में यदि चंद्रमा का गोचर है, इसका अर्थ यह है आपकी मकर राशि है। सूर्यदेव मकर राशि के लिए अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी का गोचर दसम भाव में प्रारंभ हो चुका है। दसम भाव जो कि कार्यक्षेत्र का भाव है, अत्यंत प्रबल भाव है, जो केंद्र का भाव है। अब अष्टम के स्वामी जब केंद्र के भाव में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ये एक प्रबल लाभ देने वाला समय होता है। परंतु आज की स्थिति में सूर्य का परिवर्तन उनकी नीच राशि में हुआ है, लेकिन केवल नीच राशि में होने से संपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त होते। उसके लिए ग्रहों की स्थितियां देखनी होती। सर्वप्रथम तो यहाँ पर शनिदेव की स्थिति देखनी होगी, जो कि लग्न के स्वामी है। शनिदेव यहाँ पर लग्न तथा धन के स्वामी होकर धन भाव में अत्यंत प्रबल अवस्था में शश नामक राजयोग। कोई भी गोचर, कोई भी राशि परिवर्तन में सर्वप्रथम लग्न को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि लग्न प्रबल है तो बहुत कुछ आपके लिए सकारात्मकता हो सकती है, बहुत लाभप्रद स्थिति हो सकती है। अब शनिदेव जो धन भाव में होकर इनका नवम पंचम का संबंध सूर्य से बन रहा है, कर्म क्षेत्र से बन रहा है। तो कर्म क्षेत्र में उनकी जो राशि है वो तुला राशि उनकी उच्च राशि है। शनि अपनी उच्च राशि पर जब प्रभाव डालेंगे तो सूर्य का जो नीच प्रभाव है वो न्यून हो जाएगा। सबसे बड़ा एक लाभ ये मिलने वाला है, जिसके कारण आपका कार्यक्षेत्र अत्यंत प्रबल हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर मकर राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपके चतुर्थ भाव में केंद्र के भाव में मित्र की राशि में गोचर कर उनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव सूर्य पर होगा। अब सूर्य और गुरु आपसी मित्र भाव में होते, अति मित्र हैं, तो यहां पर गुरु का प्रभाव सूर्य के नीच के प्रभाव को बहुत न्यून कर देगा, जिसके कारण सूर्य सकारात्मक यहां पर परिणाम देने लगे, सकारात्मकता आ जाएगी, यहां पर लाभ मिलने लगे। अब सूर्य जो उनका ही क्षेत्र है, दसम भाव कार्य क्षेत्र का उनका ही क्षेत्र, दिग्बली सूर्य अत्यंत प्रबल केंद्र के भाव में होंगे, तो निश्चित रूप से मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र प्रबल हो जाएगा। नई नौकरी का योग बन जाएगा, नया कार्य क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र यदि है वहां पदोन्नति हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे, व्यापार विस्तृत हो जाएगा, व्यापार में विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा, विशेष स्थितियां बने, विस्तृत रूप से कार्य क्षेत्र प्रबल होगा, विस्तृत रूप से धन का भाव प्रबल होगा, आपकी लग्न की प्रबलता आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप बहुत स्वस्थ रहने वाले, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका विशेष ज्ञान आपके लिए विशेष प्रभावी रहने वाला है। इस समय में आपका पूर्वानुमान आपके लिए अत्यंत लाभदायी होने वाला है। यदि आप सटीक रूप से उसका उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। जो लोग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, विशेष ज्ञान ले रहे हैं, उनके अत्यंत श्रेष्ठ समय, उस विशेष ज्ञान से आपको कार्यक्षेत्र में प्रगति का अवसर अवश्य मिलेगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उस विशेष ज्ञान के प्रयोग से आपके कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं उनके लिए विशेष लाभकारी समय है।
अध्यात्म में वृद्धि होगी, अध्यात्म से आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग इससे संबंधित कार्य क्षेत्र में है उनके लिए विशेष लाभकारी समय। धन का अर्जन प्रबल रूप से होगा। इस समय में आपके भूमि भवन वाहन का योग प्रबल होगा। यहां पर आकर आपका जिनके पास भूमि भवन नहीं है, वाहन नहीं, उनके लिए पूर्ण रूप से योग बनेगा। यहां पर सूर्य और गुरु का संबंध, आपको नेतृत्व का गुण आप में प्रबल हो जाएगा, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ यहां पर मंगल भी गोचर कर रहा है। यहाँ पर ज्ञान, विद्या, बुद्धि अत्यंत प्रबल हो जाएगी, बुद्धि प्रखर हो जाएगी। साथ ही साथ आप में ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। आप में धैर्य बहुत बढ़ जाएगा, आप में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहने वाला है। नीच राशि में जब भी सूर्य होते हैं तो सबसे पहले जिस जगत जातक के कुंडली में सूर्य नीच के, उनका आत्मबल बहुत क्षीण हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। वो किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। जब कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा तो आपके मन का विचलन बहुत शीघ्रता से होता है, आप सटीक निर्णय नहीं ले पाते, आप अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रह पाते, आप नेतृत्व सही ढंग से नहीं कर पाते। मस्तिष्क के मन के विचलन से आप धैर्य आपका जो है वो साथ नहीं देता। परंतु इस समय में नीच के सूर्य होने के साथ ही आपकी प्रबलता आपको बहुत विशेष लाभ देने वाली है, क्योंकि यहां पर अन्य ग्रहों का साथ सूर्य के नीच प्रभाव को यहां पर कम कर रहा है, विशेष लाभ दे रहा है। यहां पर संतान का सुख, संतान से सुख दोनों प्राप्त होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के प्रयास में संपूर्ण सफलता का योग बन रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी। यहां पर पिता के मान सम्मान में वृद्धि का योग बनता है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको यश वृद्धि का योग बनता है। कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से आप सफल होंगे, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। मकर राशि के जातकों के लिए नियमित रूप से भगवान संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए। हनुमान चालीसा नित्य करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें तथा यहां पर यदि नीले पुष्प का अर्पण करते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायी हो जाएगा, आपको शीघ्र लाभ देगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।